Dear students, open your book on page number 194 and look from the last line of the first column. My master, Mr. Fogg, he cried, why do you not curse me? It was my fault that Fogg was silent, he was calm, he was not talking to anybody. किसी से बात नहीं कर रहा था वो. तो पेस्पार्टू जो है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सका उसकी खामोशी को, और उसने उसको मुखातिब किया और कहा, माँ मास्टर, मेरे मालिक, मिस्टर फॉग, ही कराइट, चिल्ला कर बोला उसने, वाई डू यू नॉट कर्स मी. यानी ही वांटेड दैट हिज मास्टर शुड कर्स हिम. यानी आप मुझे क्यों नहीं बुरा भला कहते हो. इट वॉज माई फॉल्ट दैट, ये मेरी गलती थी कि. यानी उसको पछतावा किस बात का था कि अगर फिक्स को वो के प्लान के बारे में उसको अगर फॉग को बता देता, ये फिक्स आपका पीछे क्यों कर रहा, तो उसका मास्टर यानी मिस्टर फॉग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता था अरेस्ट से बचने का. लेकिन उसने बताया नहीं, तो इसलिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा था पेस्पार्टू. तो पेस्पार्टू ने कहा अपने मालिक से कि आप मुझे क्यों बुरा भला नहीं कहते, ये मेरी गलती थी. तो मिस्टर फॉग रिप्लाइड, ही ब्लेम्ड नो वन. क्या कहा उसने, आई ब्लेम नो वन, यानी मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ. विथ परफेक्ट कामनेस, एकदम दुरुस्त सुकून के साथ. और क्या कहा उससे, गो. ही ऑर्डर्ड पेस्पार्टू टू गो. पेस्पार्टू को ऑर्डर दिया कि तुम चले जाओ. पेस्पार्टू लेफ्ट द रूम. पेस्पार्टू ने रूम छोड़ा. एंड वेंट टू फाइंड ऑर्डर, और ऑर्डर की तलाश में निकला. टू होम ही डिलीवर्ड हिज मास्टर्स मैसेज, जिसको उसने उसके मालिक का पैगाम दिया. यानी मालिक ने, फॉग ने उससे क्या कहा था कि ऑर्डर से कह दो कि मैं दिन भर आपके साथ जो है ना नाश्ता कर सकता हूँ, न लंच कर सकता हूँ. मैडम, ही एडेड, आई कैन डू नथिंग माई सेल्फ. तो ऑर्डर से क्या कहा उसने कि मैडम मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, नथिंग, कुछ नहीं. आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर माई मास्टर, मेरा अपने मालिक पर कोई असर नहीं. बट यू परहैप्स, लेकिन शायद आप. व्हाट इन्फ्लुएंस कुड आई हैव, अभी किसने पूछा, ऑर्डर ने. ऑर्डर आस्क्ड व्हाट इन्फ्लुएंस शी कुड हैव हैड. क्या पूछा, बोला उसने, मैं क्या इन्फ्लुएंस रख सकती हूँ, तुम नहीं रखते तो फिर मैं कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. हाउ कुड शी इन्फ्लुएंस मिस्टर फॉग. मिस्टर फॉग इज इन्फ्लुएंस बाय नो वन. क्या, और क्या कहा उसने कि मिस्टर फॉग किसी से मुतासिर नहीं होते हैं. नो बडी, नो वन इन्फ्लुएंसेस मिस्टर फॉग, कोई मिस्टर फॉग को मुतासिर नहीं करता है. हैज़ ही एवर अंडरस्टूड दैट माई ग्रेटिट्यूड टू हिम इज़ ओवरफ्लोइंग. क्या उसने कभी समझा है कि मेरा जो एहसान है, यानी मेरे पर जो उसका एहसान है वो ओवरफ्लोइंग है, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा उसका एहसान है मुझ पर. हैज़ ही एवर रेड माई हार्ट, क्या कभी उसने मेरे दिल को पढ़ा है. माई फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन एन इंस्टेंट. और पेस्पार्टू से उसने कहा कि मेरे दोस्त, उसको एक लम्हे के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहिए. एन इंस्टेंट को तो लम्हा बोल सकते हैं. यू से ही इज़ गोइंग टू स्पीक विथ मी दिस इवनिंग, तुम कहते हो कि वो आज शाम मुझसे बात करने जा रहा है. पासपार्टू रिप्लाइड, यस मैडम, प्रोबेबली टू अरेंज फॉर योर प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट इन इंग्लैंड. हाँ मैडम, मुमकिन है कि वो आपके तहफ़्फ़ुज़ का और आपके आराम का इंग्लैंड में इंतज़ाम करने जा रहा हो. वी शैल सी, रिप्लाइड ऑर्डर. ऑर्डर ने जवाब दिया, दे वुड सी, देखेंगे. बिकमिंग सडनली पेंसिव, यानी अचानक गौर फिक्र करते हुए. पेंसिव बोले तो यानी एकदम गौर फिक्र की हालत में चले जाना. थ्रू आउट दिस डे संडे द हाउस इन सेवाइल रो वॉज एज इफ अनइनहेबिटेड. यानी पूरे दिन, इतवार के दिन, यानी जो सेवाइल रो में ये घर था मिस्टर फॉग का, तो ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई नहीं रहता हो. हाँ?
अनइनहेबिटेड बोले जिसमें कोई बसा हुआ नहीं हो, यानी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। एंड फिलियस फॉग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड लिव्ड इन दैट हाउस, और फिलियस फॉग यानी जब से वो उस घर में रहा था तब से पहली बार डिड नॉट सेट आउट फॉर इस क्लब, अपने क्लब के लिए रवाना नहीं हुआ। वैन वेस्टमिंस्टर क्लॉक स्ट्रक 11:30, जब वेस्टमिंस्टर की घड़ी ने 11:30 का घंटा बजाई, यानी 11:30 घंटा बजते ही वो घर से निकल जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो घर से रिफॉर्म क्लब के लिए निकला नहीं था। वाई शुड ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एट द रिफॉर्म, अब उसने सोचा कि मुझे रिफॉर्म में अपने आप को क्यों पेश करना चाहिए, क्यों रिफॉर्म में जाना चाहिए, रिफॉर्म क्लब में। हिज फ्रेंड्स नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड हिम देयर, उसके दोस्तों को वहाँ पर उसकी तवक्को नहीं है, एक्सपेक्ट करना बोले तवक्को करना। एज फिलियस फॉग हैड नॉट अपीयर्ड इन द सैलन ऑन द इवनिंग बिफोर, क्योंकि पिछले शाम यानी सैटरडे की 21 दिसंबर को उसको एट ए 9:15 यानी 9:15 बजे वहाँ पहुँचना था शरद जीतने के लिए। तो शनिचर को जब नहीं पहुँचा तो फिर आज क्यों इंतज़ार करेंगे उसका, क्यों उसकी तवक्को करेंगे आज 11:30 बजे सुबह आ जाएंगे, है? उसको तो यानी 80वें दिन 9:15 बजे रिफॉर्म क्लब के सैलन में पहुँचना था, लेकिन पहुँचा नहीं था। ही हैड लॉस्ट हिज वैगर, वो अपनी शर्त हार चुका था। वैगर के मानी पहले बताया गया आपको, बैट BET। इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी दैट ही शुड गो टू हिज बैंकर्स, और उसके लिए अब बैंकर्स के पास जाना भी ज़रूरी नहीं था। फॉर द 20,000 पाउंड्स, जो उसके 20,000 पाउंड थे बैंक के अंदर, उसके लिए। फॉर हिज एंटेगोनिस्ट मीन्स राइवल्स, मुखालिफ, क्योंकि उसके जो राइवल्स थे ऑलरेडी हैड हिज चेक इन देयर हैंड्स, पहले ही उनके पास उसका चेक था, पहले ही उनके पास उसका चेक था, उसने चेक दिया था साइन करके कि मैं शायद हार जाऊंगा तो ये चेक तुमने 20,000 पाउंड निकाल लेना। एंड दे हैड ओनली टू फिल आउट एंड सेंड इट टू द बारिंग्स टू हैव द अमाउंट ट्रांसफर टू देयर क्रेडिट्स, और उनको क्या करना था, सिर्फ उसको भरना था और उसको बारिंग्स में भेजना था, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। Dear students, open your book on page number 84. Yesterday we had finished the paragraph after work.